अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन टिक्का के चंक्स हैं और साथ में टमाटर की एक ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको आप चाहें तो बॉयल्ड राइस, ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हैं या नान के साथ भी इसको इंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए मैं बोनलेस चिकन थाई पीसेस ले रही हूँ। उसके अंदर नींबू का जूस शामिल कर रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ दही। अब लहसुन और अदरक शामिल करूँगी और सीजन करूँगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, कुटा भुना ज़ीरा और इसके साथ गरम मसाला। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब इस चिकन के साथ मिक्स करके चाहें तो अच्छा 1 घंटा या 1 रात के लिए मैरिनेट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको पकाने के कई तरीके हैं। ग्रिल कर लीजिए या मैं बिल्कुल 1 पॉट वर्जन बना रही हूँ। यहाँ पे इस पॉट में मैंने तेल डाला है और एक सिंगल लेयर में इन मैरिनेटेड चिकन पीसेस को फैला दिया है और आंच अभी मीडियम से तेज़ रखी है ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही एक साइड पे चिकन ने अच्छा सा कलर आ गया, फिर उसके बाद मैंने इसको पलटा, दूसरे साइड पे कलर आने दिया और ढक के हल्की आंच करके इतनी देर के लिए पकाया कि चिकन तकरीबन गल जाए। अब इस चिकन को इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे और इसी ही पॉट के अंदर अब अपना मसाला जो है उस तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं चॉप करी हुई प्याज इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और प्याज को इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि वो हल्का सुनहरी सी होने लगे। फिर इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक शामिल कर रही हूँ। इनको तकरीबन 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए भूनूंगी। साथ में टोमेटो सॉस डाल रही हूँ जो कि कैन में मिलती है। आप चाहें तो 2 टमाटर को पीस के वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट को ऑल्टरनेट मत कीजिए, बाजार का इस्तेमाल कीजिए, उससे ग्रेवी में खूब अच्छा सा डार्क कलर भी आएगा। फिर इसको सीजन कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और इसके साथ साथ इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल करी हूँ, भुना और कोटा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मसाले डालते हुए ये ध्यान रखिए कि यही मसाले हमने चिकन में भी शामिल किए हैं तो वो तेज़ ना हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इतना कि एक थिक सी ग्रेवी तैयार हो जाए। जो मैरिनेशन बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया, उसको वेस्ट नहीं होने दिया। तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिए, आँच को हल्का करिए और अब इस मसाले को भुनने के लिए छोड़ दीजिए इतनी देर कि तेल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। अब जो चिकन पीसेस हमने तैयार करके रखे हैं वो तमाम इसके जूसेस के साथ इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब इसको ढक के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी कि चिकन में अगर कोई कसर बाकी है तो वो चिकन अच्छी से इधर पक जाए। बस अब आखिर में इसके अंदर शामिल करूंगी हैवी विपिंग क्रीम। क्रीम को मिक्स करने के बाद चूल्हा फौरन बंद कर दीजिए क्योंकि ये बारबेक्यू चिकन टिक्का है तो बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए फॉइल के ऊपर दहकता हुआ कोयला रखूंगी, इसके ऊपर तेल डालूंगी और इसको फौरन ढक दूंगी ताकि उसका स्मोक इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। आप चाहें तो बोन इन चिकन का यानी हड्डी वाली चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे आउटडोर पर ग्रिल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला तैयार है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसा बना। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।